ब्लड मून चंद्र ग्रहण ये एक ऐसा ग्रहण है जो बहुत सालों के बाद एक बार आता है। उस दिन हमें मून कुछ अलग ही दिखाई देता है, लेकिन इसका बुरा प्रभाव जो लोग मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं उनके शरीर पर पड़ता है। उन दिनों में कुछ लोगों का पागलपन तो हद से बढ़ जाता है, जैसे कि नींद में चलना, आत्महत्या और हिंसा करना। अब ठीक ऐसी ही घटना टीना नाम की एक लड़की के साथ होने लगती है। पहले तो वो अपने पति के साथ बहुत ही खुश थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। अब टीना को बचाने के लिए उसका पति टीना के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक राज खुलते हैं। तो दोस्तों, टीना के साथ जो कुछ भी हो रहा था, क्या वो चंद्रग्रहण की वजह से हो रहा था या फिर इसके पीछे कुछ और ही राज छुपा है? यही देखेंगे हम आज की मिस्टीरियस कहानी में, जिसका नाम है ग्रहणम। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम टीना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि कुछ अजीब तरह का बर्ताव कर रही थी। एक पागल की तरह ही अपने आप से सवाल पूछे जा रही थी। अब वो वैसा क्यों कर रही थी, यही बताने के लिए हमें 8 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम उसी लड़की टीना को देखते हैं और आज उसकी रॉय नाम के लड़के के साथ शादी होती है। अब शादी होने के बाद ये दोनों सिंगापुर के एक घर में रहने के लिए आ जाते हैं। अब टीना के घर पर उनके पड़ोस में रहने वाले एक मेनन नाम के अंकल आते हैं। टीना उनके लिए चाय बनाने जाती है और तब तक उसका पति रॉय भी ऑफिस से घर पर आ जाता है और ये लोग आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं रॉय के फ्रेंड सूरज और चंचल को। उनके घर पर रॉय और टीना खाना खाने के लिए आते हैं। ये दोनों उन्हें वेलकम करते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं और ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए डिनर को एंजॉय करते हैं। अब दोस्तों, देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। फिर हमें एक बहुत बड़े रिसर्च बेस्ड कंपनी के मालिक मिनिस्टर एंडरसन को दिखाया जाता है और रॉय भी इसी कंपनी में काम करता है। रॉय ऑफिस में आने के बाद अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है। दरअसल उनकी टीम ब्लड मून चंद्रग्रहण के ऊपर रिसर्च कर रही होती है। तो रॉय सबको बताता है कि ऐसा चंद्रग्रहण बहुत ही सालों के बाद एक बार आता है। उस दिन हमें मून रेड कलर में दिखाई देता है, लेकिन इसका बुरा प्रभाव जो लोग मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं उनके शरीर के ऊपर पड़ता है। उन दिनों में कुछ लोगों का पागलपन तो हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि उनका नींद में चलना, आत्महत्या करने के विचार आना और किसी के साथ हिंसा भी करना। और अब इस तरह से उनकी ये मीटिंग पूरी हो जाती है। रॉय का बॉस उसे कहता है कि रॉय, तुम इस घटना के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया रिसर्च पेपर तैयार करो, ऑल द बेस्ट। खैर, अब उसके बाद टीना और रॉय अपने पड़ोसी डॉक्टर मेनन चाचा से मिलने के लिए आते हैं। तभी टीना को कविता मासी का कॉल आता है और वो उसे उसका हालचाल पूछने लगती है। टीना बताती है कि मौसी, मैं अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। और यहाँ इस तरफ रॉय मेनन चाचा से कहता है कि टीना से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। चाचा जी कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम दोनों ऐसे ही रहना। काश मेरा बेटा भी अर्जुन तुम्हारे जैसा होता। खैर, तुम टीना का ख्याल रखना, गॉड ब्लेस यू बेटा। अब उसके बाद ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। हम देखते हैं एक दिन रॉय और टीना नदी के किनारे बैठे होते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। टीना कहती है कि पापा के गुजर जाने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश रहती हूँ। अब हमें अपनी लाइफ एक साथ ही गुजारनी है। मुझे पता है कि बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अब ये बात सुनने के बाद रॉय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि रॉय को कुछ काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो टीना को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की टीना को अजीब तरीके से देख रही होती है। टीना भी उसे देखकर थोड़ी घबरा जाती है और फिर वो अंदर चली जाती है। 2 दिन के बाद हम देखते हैं कि रॉय टीना के बर्थडे पर एक सरप्राइज पार्टी अरेंज करता है। लेकिन टीना जब केक को देखती है तो उसे अपने पास्ट की कुछ बुरी घटनाएं याद आने लगती है। रॉय और वो केक काटते हैं, लेकिन टीना थोड़ी सी परेशान सी हो जाती है। उसका सर भी थोड़ा घूमने लगता है। इसीलिए अब टीना थोड़ा बाहर आकर चांद को देखने लगती है। तभी वहां पर रॉय आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? टीना उसे कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। अब आगे हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं, एक दूसरे का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं और ऐसे ही उनकी लाइफ बहुत ही हैप्पी तरीके से चल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि आज का दिन रॉय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इतनी दिनों से उसने जो रिसर्च की थी, आज उसका सेमिनार था। टीना रॉय से कहती है कि क्या मैं तुम्हारा सेमिनार अटेंड करने के लिए आ सकती हूँ? मुझे भी देखना है कि तुमने क्या क्या रिसर्च की है। रॉय कहता है कि ठीक है चलो, लेकिन जल्दी से तैयार हो जाओ। अब दोस्तों, उसके अगले सीन में हम देखते हैं रॉय अपना सेमिनार दे रहा होता है और वो बता रहा होता है कि
ब्लड मून चंद्र ग्रहण की वजह से इंसानों के दिमाग पर क्या क्या असर हो सकता है, और ये सारी बातें टीना बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है। फिर सेमिनार खत्म होने के बाद ये दोनों अपने घर पर आने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर रोहित मजाक में टीना से कहता है कि ब्लड मून चंद्र ग्रहण के समय लोगों में अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और खून पीने वाले पिशाच भी एक्टिव हो जाते हैं। अब ये सुनकर टीना तो घबरा ही जाती है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली वो लड़की टीना को बहुत ही डरावनी तरीके से देखने लगती है, और टीना जब उसे देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अंदर जाकर यही बात रॉय को बताती है कि पड़ोस में जो लड़की रहती है वो उसे बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही थी। रॉय कहता है कि मैंने तो किसी लड़की को वहाँ पर नहीं देखा, क्या तुम भी? मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। खैर छोड़ो अब इसे। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ये दोनों एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी अपने बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से डांटने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर टीना फिर से परेशान होने लगती है। उसे फिर से पास्ट की बातें याद आती है, और तभी अचानक उसके हाथ में रखा हुआ ग्लास टूटने की वजह से उसे चोट लग जाती है। रॉय देखता है तो टीना के हाथ से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, इसलिए दोनों डॉक्टर के पास जाकर घर पर आ जाते हैं। उसके दूसरे दिन हम देखते हैं टीना सोकर उठती है। रॉय उसे कॉफी देता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। टीना बताती है कि अब मैं ठीक हूँ, तुम्हें ऑफिस जाने में देरी होगी, तुम चले जाओ। तो अब रॉय जाते वक्त टीना से कहता है कि तुम्हें वो ग्रहण वाली बुक्स पढ़नी थी ना, मैंने वो बाहर रख दी है, चाहे तो पढ़ लेना। ऐसा कहकर रॉय अपने ऑफिस चला जाता है। अब उसके कुछ देर बाद टीना एक बुक निकालकर उसे पढ़ने लगती है, लेकिन देखते ही देखते टीना उस बुक को पूरा दिन ही पढ़ती रहती है। बीच में रॉय टीना का हालचाल पूछने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल भी नहीं उठाती। अब रात को रॉय अपने घर पर आता है, लेकिन उसका पूरा घर अंधेरे से भरा हुआ था और टीना एक कोने में मायूस होकर बैठी हुई थी। लेकिन तभी अचानक टीना रॉय को देखती है और अजीब तरह का बर्ताव करने लगती है। वो रॉय को कुछ अलग ही आदमी समझ रही थी। उसे ऐसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं कि रॉय उसे धमका रहा हो, और वो एकदम से बेहोश हो जाती है। इसलिए रॉय उनके घर पर डॉक्टर मेनन चाचा को बुलाता है। चेक करने के बाद वो बताते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं लग रही है, उसका बीपी हाई हो गया था, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही थी। टीना की नींद पूरी होने के बाद वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से कोई ऐसा बर्ताव कर सकता है, ये बात रॉय को हजम नहीं हो रही थी। मेनन अंकल उसे कहते हैं कि अभी कुछ दिनों से तुम अपने प्रोजेक्ट पर बिजी हो सकता हो कि तुम टीना को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, इसलिए मूड स्विंग की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन रॉय कहता है कि चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच तो सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर इसकी वजह क्या हो सकती है। तो अब मेनन चाचा टीना का ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम रात को देखते हैं टीना को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। खैर अब उसके अगले दिन टीना बहुत ही नॉर्मल होकर किचन में काम कर रही होती है। तभी रॉय वहाँ पर आता है और टीना को बिल्कुल भी ठीक देखकर वो तो हैरान ही हो जाता है। वो उसे पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पूछता है, लेकिन दोस्तों टीना को रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद रॉय अपने दोस्त सूरज के घर पर आ जाता है और उसे टीना के अजीब बर्ताव के बारे में बताता है। सूरज उसे कहता है कि ये तो उसके मूड स्विंग की वजह से हो रहा होगा, तुम उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो तो वो ठीक हो जाएगी। अब रॉय भी कहता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, जब से मैंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया है मैं टीना को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। खैर अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं रात को रॉय अपने घर पर आता है तो टीना उसके लिए जानबूझकर चाय लेकर आती है। रॉय चाय पी लेता है तो टीना उसे कहती है कि मेरा पति रॉय चाय कभी नहीं पीता, लेकिन तुमने चाय पी ली, मतलब कि तुम असली रॉय नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। तो रॉय उसे डांटते हुए कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर चाय की पड़ी है, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूँ, ये तुम्हें क्या हो गया है टीना, मुझे साफ साफ बताओ तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। लेकिन टीना उसके साथ झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। उसके अगले दिन सूरज रॉय को कॉल करता है और पूछता है कि क्या यार तुम्हारे और टीना के बीच में झगड़ा हो गया क्या, क्योंकि चंचल टीना से मिलने के लिए गई है। यहाँ दूसरी तरफ टीना और चंचल बात कर रहे होते हैं। टीना चंचल को बताती है कि वो मेरा पति रॉय नहीं है, मैं जिस रॉय को जानती हूँ वो ये नहीं है। और यहाँ इस तरफ रॉय भी सूरज को बताता है कि अरे यार टीना का बर्ताव बहुत ही अजीब होता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। सूरज कहता है कि ओके ठीक है, चंचल उसे समझाने के लिए गई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब उसके बाद यहाँ पर रॉय कुछ काम के सिलसिले में हांगकांग जा रहा होता है, लेकिन मौसम बिगड़ने की वजह से उसे फ्लाइट नहीं मिलती, इसलिए वो दोबारा से घर पर आ जाता है। तो टीना यहाँ अकेली बैठकर बहुत ही भयानक तरीके से कांटे वाले चम्मच को चबा रही होती है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। ये सब कुछ देखकर रॉय तो शॉक ही रह जाता है। उसके अगले ही पल में टीना उसके ऊपर हमला कर देती है और कुछ अजीब तरह का बर्ताव करने लगती है। खुद को शीशे में देखकर खुद से ही सवाल जवाब पूछने लगती है। अब ये देखकर रॉय डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन टीना उसके ऊपर फिर से हमला कर देती है।
रॉय खुद को बचाने के लिए टीना को धक्का दे देता है, जिस वजह से टीना के सर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। उसके अगले ही पल हम देखते हैं डॉक्टर मेनन चाचा और रॉय टीना को अस्पताल ले जा रहे थे। और दोस्तों उसी दिन ब्लड मून वाला चंद्र ग्रहण होता है। अब अस्पताल ले जाने के बाद टीना को दवाई देकर उसे सुला दिया जाता है। उसके अगले दिन हम देखते हैं डॉक्टर रॉय को बताते हैं कि टीना की सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई है, हमें ऐसी कोई सीरियस बात दिखाई नहीं दे रही है, उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक ही है। तब रॉय उन्हें बताता है कि डॉक्टर, पिछले कुछ दिनों से उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, वो मेरे ऊपर जानलेवा हमला करती है, आप इससे बाहर हो जाती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, हम उसका सीटी स्कैन करते हैं और भी कुछ बाकी के टेस्ट भी करवाते हैं, देखते हैं क्या सामने आता है। उसके बाद रॉय बाहर आकर मेनन चाचा से कहता है कि अंकल, मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया जाकर आऊँ, टीना के पास्ट लाइफ में क्या हुआ था इसके बारे में मुझे जानना होगा, क्या पता उसके साथ कोई ट्रॉमा हुआ हो जिस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन अंकल उसे इंडिया जाने के लिए मना करने लगते हैं और यहीं पर रहकर टीना का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। लेकिन दोस्तों रॉय उनकी बात नहीं मानता, वो सीधा तिरुवनंतपुरम इंडिया आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो टीना के दोस्त सिद्धार्थ से मिलता है और फिलहाल टीना की जो कंडीशन है उसके बारे में बताता है। फिर रॉय उसे टीना की पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है। अब यहाँ पर सिद्धार्थ बताता है कि टीना की पास्ट लाइफ में अर्जुन नाम का एक लड़का था और उन दोनों के बीच जो घटना हुई उसी की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। सिद्धार्थ बताता है कि पहले टीना का अर्जुन नाम का एक बॉयफ्रेंड था। अर्जुन के घर पर 3 बच्चे रहते थे और वो बच्चे किसके थे ये पता नहीं था। लेकिन टीना जब भी अर्जुन के घर पर जाती थी वो उन बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अर्जुन टीना के सामने एक सीधा साधा लड़का बनकर रहता है, लेकिन असलियत में वो एक साइकोपैथ आदमी होता है, हमेशा नशा और ड्रग्स में ही डूबा रहता है। और तो और वो उन बच्चों के साथ भी जुल्म करता था। वो टीना को पटाने के लिए उन बच्चों का इस्तेमाल कर रहा था। अब यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि टीना एक एनजीओ में काम करती है। अर्जुन उसे एक दिन कहता है कि मैं इन बच्चों को स्कूल भेजना चाहता हूँ, लेकिन इन बच्चों के लीगल डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। तो अब टीना एनजीओ में काम करती थी तो वो इलीगल तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेती है कि उन 3 बच्चों को अर्जुन ने अडॉप्ट कर लिया है। और दोस्तों अर्जुन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि वो उन बच्चों का ख्याल रख सकता है। अब उन बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिल जाए इसलिए टीना भी वो इलीगल काम करती है। लेकिन एक दिन जब उस 3 बच्चों में से एक का बर्थडे होता है तो टीना उसके लिए केक का पार्सल भेज देती है, लेकिन अर्जुन उस केक को तहस नहस कर देता है और उन बच्चों को मारने पीटने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर टीना आ जाती है और अर्जुन का असली चेहरा उसके सामने आ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अर्जुन उसे धोखा दे रहा है। फिर टीना और अर्जुन के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है और इसी हाथापाई में टीना के सर पर बहुत ही गहरी चोट लग जाती है, जिससे उसका बहुत सारा खून भी बहने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन लकीली वहाँ पर उसका दोस्त सिद्धार्थ आता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है। अब यहाँ पर रॉय पूछता है कि ये अर्जुन कहाँ मिलेगा। सिद्धार्थ बताता है कि पता नहीं, उस घटना के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। तो अब रॉय टीना का इलाज जिस हॉस्पिटल में हुआ था वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ के डॉक्टर उसे बताते हैं कि हमने टीना को फिजिकली तो ठीक कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग को जो सदमा लगा था उससे वो कभी उभर नहीं पाई। कभी कभी तो वो अपने पिताजी को भी पहचान नहीं पाती थी। मेडिकल टर्म में इस बीमारी को कैप्रा सिंड्रोम कहते हैं। बाहर के देशों में भी इस बीमारी के कई सारे पेशेंट पाए गए हैं। इस बीमारी में लोग अपने ही लोगों के ऊपर शक करने लगते हैं, अपना ही घर छोड़कर भागने लगते हैं, बिना किसी वजह किसी के भी ऊपर हमला करने लगते हैं। अब कोई आम इंसान ऐसी हरकतें देखेगा तो वो उसे पागल ही कहेगा, लेकिन ये एक तरह की बीमारी है। तो रॉय कहता है कि पिछले 7-8 महीनों से टीना बिल्कुल भी ठीक थी, तो फिर अचानक हाल फिलहाल में उसके साथ ऐसा क्या हो गया जो इस तरह का अजीब बर्ताव करने लगी। डॉक्टर बताते हैं कि वो यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रही थी। हमने उसके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट देकर ट्रेन किया था, इसलिए उसके दिमाग की हालत थोड़ी ठीक हो पाई। लेकिन हाल फिलहाल में उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई होगी जिस वजह से उसे अपना पास्ट याद आया और अर्जुन ने उसे जो भी तकलीफ दी थी वो उसे फिर से याद आ गई। अगर उसके दिमाग से वो डर चला गया तो वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों ये सब कुछ जानने के बाद रॉय टीना की रिपोर्ट लेकर सिंगापुर आ जाता है। यहाँ पर आकर वो अपने पड़ोस वाले घर पर जाता है जहाँ पर वो छोटी बच्ची रहती थी। उस बच्ची से बात करके उसे पता चलता है कि वो तो एक नॉर्मल बच्ची है, तो उसकी वजह से टीना को वो सारी बातें याद नहीं आ सकती। उसके बाद रॉय वहाँ से जा रहा होता है तो तभी उसके मोबाइल पर सुरेंद्र का मैसेज आता है। वो एक फोटो भेजता है और उसके अंदर अर्जुन और सिद्धार्थ की फोटो होती है। ये देखने के बाद रॉय सीधा अंकल मीनन के पास पहुंच जाता है और कहता है कि आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आप तो मेरे पिताजी की जगह लेने के लायक नहीं हो। अर्जुन मेनन आपका ही बेटा है और आपके बेटे ने ही टीना को इतनी ज्यादा तकलीफ दी और ये बात आपने हमसे छुपाई। आप तो एक बहुत ही घटिया किस्म के आदमी निकले।
लेकिन डॉक्टर मेनन चाचा कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं मानता हूँ अर्जुन मेरा बेटा है और उसने टीना के साथ गलत किया, लेकिन उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। ड्रग्स का ओवरडोज होने की वजह से उसकी भी मौत हो गई। और जब मुझे टीना के बारे में पता चला कि उसकी हालत मेरे बेटे अर्जुन की वजह से हुई है, तो मैं तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए अस्पताल चला गया था। मैंने उसका ऑपरेशन करके उसे ठीक किया है और टीना का भला हो इसलिए मैंने उसकी शादी तुमसे करवा दी। मैंने तुम दोनों का कभी बुरा नहीं चाहा। मुझ पर यकीन करो बेटा, मेरे बेटे ने जो काम किया था उसका पश्चाताप करने के लिए मैंने टीना की मदद की। अब उसके बाद रॉय घर पर आकर कुछ सोचने लगता है। तभी वो घर में कुछ ढूंढने लगता है और उसे कर्स एंजल नाम की एक बुक मिलती है जिसे टीना पढ़ रही थी। और उस किताब को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि इसी किताब की वजह से टीना को अर्जुन का हादसा याद आया और वह फिर से डिप्रेशन में जाकर अजीब तरह का बर्ताव करने लगी। क्योंकि दोस्तों उस किताब के अंदर कुछ ऐसे ही लड़की की कहानी लिखी थी जिससे अपने प्यार में धोखा मिला था और उसे पढ़ने के बाद टीना को अपने पास्ट के बारे में याद आ गया। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं टीना को अस्पताल में होश आ जाता है और वो एक जगह पर बैठी होती है। तभी सूरज वहाँ पर आकर उसका हालचाल पूछने लगता है, लेकिन अचानक टीना उसके ऊपर ही चिल्लाने लगती है। तो अब सूरज को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर टीना वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके बाद सूरज यही बात रॉय को बताता है। रॉय हॉस्पिटल आता है तो उसे वहाँ पर कुछ किताबें दिखाई देती है और उस किताब के अंदर अर्जुन और डॉक्टर मेनन अंकल की फोटो थी। उसे देखकर रॉय को पता चल जाता है कि टीना कहाँ गई होगी। अब वो सीधा मेनन चाचा के घर पर पहुँचता है तो वो वहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं क्योंकि टीना ने उनको मारा पीटा था। रॉय वहाँ पर पहुँचता है तो टीना उसके ऊपर भी हमला कर देती है जिससे कि रॉय जख्मी हो जाता है। लेकिन अब रॉय जैसे तैसे करके टीना के हाथ को पकड़ लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। अब टीना बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद टीना को अस्पताल ले जाया जाता है और यहाँ मेनन चाचा रॉय को हौसला देते हैं। अब इधर हॉस्पिटल में टीना के दिमाग के ऊपर फिर से ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता है और यहाँ रॉय अकेला उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। अब ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन डॉक्टर रॉय को कॉल कर बताते हैं कि आपकी पत्नी टीना बिल्कुल भी ठीक हो गई है, आप उसे ले जा सकते हो। तो रॉय तुरंत ही टीना के पास पहुंच जाता है और ये दोनों एक दूसरे को दोबारा पाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। रॉय को हम सिंगापुर के जेल में देखते हैं। उसके सामने एक कैदी बैठा होता है और रॉय उसे कहता है कि तुमने मुझे जो कहानी सुनाई थी वो बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन तुम्हारी चालाकी मेरे सामने कामयाब नहीं हो पाई। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि टीना का दोस्त सिद्धार्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ ने उस दिन जो अर्जुन की कहानी बताई थी वो कहानी आधी झूठी थी और रॉय को सिद्धार्थ के ऊपर तब शक हुआ जब उसे डॉक्टर ने बताया कि टीना का कार एक्सीडेंट होने की वजह से उसे अस्पताल में एडमिट किया गया था। लेकिन सिद्धार्थ ने तो कहा था कि टीना और अर्जुन के बीच झगड़ा हो गया था जिसमें टीना के सर पर बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और उसने खुद टीना को अस्पताल पहुंचाया था। मतलब कि ये बात सरासर झूठ थी। और अगर सिद्धार्थ को ये बात पता थी कि टीना की यह हालत अर्जुन की वजह से हुई है तो उसने अर्जुन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? वो चुपचाप उसे अस्पताल लेकर क्यों आता? दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात यह थी कि टीना और सिद्धार्थ एक ही एनजीओ में काम करते थे, लेकिन इस एनजीओ में बहुत ही इलीगल तरीके का काम हो रहा था, जैसे कि लड़कियों को बाहर के देश में बेच देना, छोटे बच्चे के ऑर्गन्स को सप्लाई करना वगैरह वगैरह। और ये बात तब पता चली जब उस एनजीओ की इंस्पेक्शन करने के लिए सुरेंद्र नाम का एक ऑफिसर आया था। लेकिन सुरेंद्र उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाता उससे पहले ही उस गैंग के लोग सुरेंद्र को पकड़कर बहुत ज्यादा मारने पीटने लगते हैं और उसका एक पैर भी तोड़ देते हैं और तो और उल्टा उसी के ऊपर ही गलत आरोप लगा देते हैं, जिस वजह से उसे अपनी नौकरी भी खोनी पड़ती है। फिर उसके कुछ दिन बाद ऑफिसर सुरेंद्र की जगह पर टीना को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन जब टीना को भी इस एनजीओ के काले करतूतों के बारे में पता चलता है तो ये लोग उसका भी एक्सीडेंट करवा देते हैं और दोस्तों तब टीना को अस्पताल ले जाया गया था। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉय जब इंडिया गया था तो वो सबसे पहले सुरेंद्र से ही मिलने के लिए गया था, क्योंकि सुरेंद्र ने टीना को मिल करके उस एनजीओ के बारे में बताया था। लेकिन उस मेल को तो रॉय पढ़ लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक और शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल इन सब के पीछे सिद्धार्थ अकेला नहीं था, बल्कि उस एनजीओ के इलीगल काम में चाचा मेनन और उसका बेटा अर्जुन भी शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन अभी भी जिंदा होता है। अर्जुन ने पुलिस से बचने के लिए अपने आप को मृत घोषित कर दिया था और वो छुपकर कहीं पर जी रहा था। लेकिन दोस्तों इन सब के बारे में रॉय को पता चल जाता है, इसलिए सिंगापुर की पुलिस सिद्धार्थ और मेनन चाचा को जेल के अंदर डाल देते हैं और अब उन्हें तलाश थी तो सिर्फ अर्जुन की। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ट्विस्ट से भरी ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
साथ ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।